आप कौन है? मैं मुस्तकीम मलिक, ग्राम प्रधान गोवर्धनपुर पंचायत। क्या हुआ था आज आपके गांव में? सर हुआ क्या था, जैसे मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे 6-7 लोग नदी के अंदर फंसे हुए हैं। जैसे मुझे सूचना मिली, मैंने जाकर मौके की स्थिति देखी और स्थिति देखने के बाद मैंने आप लोगों को सूचित करा। और किन्हें सूचित किया? किन्हें? मैंने अपने इंस्पेक्टर साहब कोतवाल साहब अफजल साहब को सूचित करा। आपने इतनी मदद की कि सारा ग्रामवासी आपकी तरफ से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सब लोग पुलिस प्रशासन। आपके गांव के कितने लोग फंसे थे? हमारे गांव के 6 लोग थे और 3 लोग भक्ता वाले के थे। अच्छा, ये 3 लोग रह गए थे, इनको जाके फिर बाद में मैं निकाल के लाया। अच्छा, 6 लोग सुरक्षित निकले? 6 लोग सुरक्षित निकले, फिर बाद में 9 के 9 सुरक्षित निकाल दिए हमारे पशु के। अच्छा, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? सर मुझे तो बहुत खुशी है कि आप प्रशासन की तरफ से हमारी बहुत मदद हुई। मैं पुलिस प्रशासन का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। थैंक यू। वाले के अरे सर बस भगवान पुलिस ने तो हमारी मदद नहीं करी साहब। इतनी साहब हमारे घर पे खड़े इतनी है, इससे बड़ी क्या मदद? भगवान इससे बड़ी कोई मदद नहीं कर सकता। भगवान ने आपका मदद जो माँ बाप। चलो अपना ध्यान रखो, बाकी तो पानी वानी में जाओ तो पहले से देख के रखो। कैसा लग रहा है तुम्हें? आपका क्या नाम है? अच्छा, ऐसी बचिए, आप तो बचिए। ठीक है। आज दिनांक 13 जुलाई को पीली डैम से नदी पर पानी छोड़ा गया था, जिसमें ग्राम भक्तावाला और नवला गांव के लोग वहां फंस गए थे बीच में टापू में। इसकी सूचना पुलिस को 8 बजे मिली। पुलिस और प्रशासन SDM साहब भी मौजूद थे। सब लोग पुलिस से, रेहड़ पुलिस और अब जनरल पुलिस दोनों जाकर के पहले तो बांध का पानी को रुकवाया गया, फिर रस्सी और डंडे के सहारे से 9 व्यक्ति और 6 भैंस को सुरक्षित निकाल लिया गया। भोपाल का 4 बार फोड़ा गया वो बोला पानी का लगा ये सुरेश कगर
बड़ी आपदा आती हुई विवाद क्षेत्र के कछाना बस्ती में ग्राम खरेलापुर अंदर झांक के देखा और ये आदमी जो है सबसे पीछे दो, ये लोग फोन पे हैं। ऐसा लगेगा कि ये बस जो है चलते हुए राहगीर हैं और चल के जो है निकल गए। चलते चलते यहाँ मुड़ गए। ये वो 3 लोग नहीं है जो 4 थे वो अलग थे, ये 3 अलग हैं। सफेद शर्ट वाले जो हैं ये अब अंदर झांक के देखेंगे कि इनके जो 3 आदमी अंदर गए वो क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये झांक के गए, ये आ गए। इनको अब पता चल गया कि वो लोग अंदर हैं। देश की राजधानी के इलेक्टेड गवर्नमेंट के पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की जासूसी केंद्र सरकार द्वारा कराई जा रही है। हमने पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री आवास की जासूसी कुछ हफ्तों पहले कराई जा रही थी। कौन आता है, कब आता है, कहां जाता है, और अब हमारे राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी कराई जा रही है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज दिखाऊंगा किस तरीके से जासूसी कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको राष्ट्रीय टीवी पे दिखाएं और लोग, दिल्ली के लोग, देश के लोग, इन लोगों को पहचान करके बताएं किस डिपार्टमेंट के, किस खुफिया एजेंसी के ये लोग अधिकारी हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय की जासूसी में व्यस्त हैं। आप लाइट बंद करके पहला वीडियो दिखाइए। ये वीडियो करीब 1:30 बजे का है। आप देख सकते हैं वहां पे 4 आदमी बैरिकेड के पास खड़े हैं और ये इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये चलते फिरते यहाँ पे आए हैं, और ये नीली शर्ट वाले ने अंदर झांक के देखा और ये आदमी जो है सबसे पीछे दो, ये लोग फोन पे हैं। ऐसा लगेगा कि ये बस जो है चलते हुए राहगीर हैं और चल के जो है निकल गए। ये टाइम है 1:30 का। नेक्स्ट वीडियो दिखाइए। अब दूसरा कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने आपको दिखाया कि 1:30 पे दोपहर को वो लोग साधारणतः एक बार ताक झांक करके इस रोड से चले गए। ये हमारे मुख्यालय के बाहर का सीसीटीवी कैमरा है। अब आप ये देखिए, ये 1:30 पे जो आए थे, ये सीधा जो है आईटीओ की तरफ जा रहे हैं। आए और चले गए, अपने काम से आए थे, कहीं जा रहे हैं। इनको वापस नहीं लौटना चाहिए क्योंकि तो अपने काम करने जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, फोन पे कान पे लगा के धीरे 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 चलते हुए सीधे चले गए। अब ये 3 लोग हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये चलते चलते यहाँ मुड़ गए। ये वो 3 लोग नहीं है जो 4 थे वो अलग थे, ये 3 अलग हैं। और ये पार्टी के ऑफिस के अंदर सीधे जा रहे थे, बट जाते जाते ये अंदर मुड़ गए। और वो जो 4 लोग गए थे 1:30 बजे, वो 1:35 पे आप देखिए वापस आ रहे हैं। अब ये सफ़ेद शर्ट वाले जो हैं ये अब अंदर झांक के देखेंगे कि इनके जो 3 आदमी अंदर गए वो क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये झांक के गए, ये आ गए। इनको अब पता चल गया कि वो लोग अंदर हैं, तो ये लोग अब सीधे चले गए। और जो चौथा आदमी जो सुबह से फोन पे बात कर रहा है, वो अभी भी फोन पे बात कर रहा है, वो यहाँ पे खड़ा हो गया। और अभी मैं दिखाऊंगा कि वो जो 3 आदमी अंदर गए हैं वो इनसे मिले हुए, वो आके इस आदमी से बात करेंगे।
ये लास्ट में चलना था। अभी वो जो 4 आदमी हैं वो जाते हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और 3 अंदर हैं अभी। तेरह बज के 37 मिनट, दोपहर के 1:37 है। 1:35 पे वो अंदर गया था, 3 लोग अंदर गए थे। अब जो फोन वाला आदमी है वो वहां पे धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड कम कर दी है, वो फोन पे ही है अभी। नहीं कोई बात नहीं, आगे आएगा, अभी आएगा। ये आदमी जो है यहां पे रुका, फोन वाला आदमी, और जो 3 आदमी अंदर से निकले इनसे बात कर रहा है। और जो आदमी रुका था वो 4 वाले ग्रुप का आदमी था। अब ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये 7 लोग एक एजेंसी से, एक खुफिया एजेंसी से, वो कोई भी एजेंसी हो सकती है या हो सकता है सरकार ने प्राइवेट लोग रखे हो, बट देखने से मुझे सरकारी लोग लग रहे हैं। और अब जब ये अंदर घुसे, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी के आदमी ने इनसे पूछा कि आप कौन हो, अपना नाम लिखाइए, रजिस्टर में नाम पता लिखिए, और इन्होंने नाम पता नहीं लिखा। और ये कैमरे की तरफ देख रहे हैं कि इनको कैमरा जो है कवर कर रहा है, इसलिए यहां से जल्द निकल गए। ये देखिए, ये जब 3:35 पे अंदर घुसे, तीनों ने स्पोर्ट्स शूज पहन रखे, ट्राउजर पहन रखे, खास निशानी है, सरकारी एजेंसीज के लोग होते हैं। बालों का कटाव देखिए इनका, बिल्कुल पतले छोटे कटे हुए बाल हैं तीनों के। और देखिए इनकी नजर जो है इधर उधर है, कोई काम नहीं है इनको यहाँ पे, मगर ये पूरा ऑफिस जो है रेकी कर रहे हैं। अब अगर आप ये ऑफिशियल काम से आए हैं, आपको किसी सरकार ने किसी लीगल काम के लिए भेजा है, तो आप अपनी एंट्री कराइए रजिस्टर में, लिखिए नाम, लिखिए एड्रेस, लिखिए फ़ोन नंबर लिखिए। मेरे कुछ नहीं लिख के जो है चले जाएंगे, क्योंकि इनसे पूछ लिया गया। और बाहर निकल के जो इनका बाकी का ग्रुप है उसके साथ ये लोग बातचीत कर रहे होंगे। ये देखिए, ये सब लोग आसपास देख के, कैमरा भी देख रहा है आदमी। हम दिल्ली वालों से चाहेंगे कि वो इनको पहचाने, कहीं ना कहीं दिल्ली में ही रहते होंगे, नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं रहते होंगे। उन्हें पता होगा ये कौन है, किस विभाग में काम करते हैं, या किस विभाग में कहते हैं कि ये काम कर रहे हैं, और ये क्या करने एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, लगातार इस तरीके के लोग हमारे पार्टी के दफ्तर में आने जाने वालों से पूछताछ करते हैं। कई बार कुछ लोग, मनीष जी की अगर पेशी होती है तो मनीष जी से अगर मिलने कोई हमारी पार्टी के एमएलए या हमारी पार्टी के पदाधिकारी जाते हैं, तो उनका पीछा करते हुए भी कई लोग इस तरीके के आते हैं। और बातचीत करने पे पता चलता है कि वो किसी सरकारी चीज से जुड़े हुए, मगर वो बताते नहीं है कि वो कौन से विभाग से हैं। तो लगातार भारत देश में, एक प्रजातांत्रिक देश में, एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी हो रही है। क्यों हो रही है ये केंद्र सरकार बताएगी। क्या डर है अरविंद केजरीवाल से, क्या डर है आम आदमी पार्टी से, क्यों जासूसी की जा रही है। और अगर सब कुछ लीगल है तो आप नाम बताइए, पद बताइए, काम बताइए। और सेम इसी तरीके से मुख्यमंत्री आवास की कुछ दिनों पहले जासूसी की जा रही थी। और ये बहुत सीरियस मामला है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
हमारी पार्टी के दफ्तर में कौन आता है, क्यों आता है, क्या काम हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार को क्या लेना देना है। ये बहुत गंभीर बात है। इसी देश में कुछ दिनों पहले बताया गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार ने खरीदा था। आरोप लगे केंद्र सरकार के ऊपर, सवाल पूछे गए कि इजराइल से क्या आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है, और कई जगह इस चीज की पुष्टि हुई कि जो बड़े प्रभावशाली लोग हैं जिनकी सरकार से बनती नहीं है, उनके फोन में अवशेष मिले उस तरीके के सॉफ्टवेयर होने के। और ये तो खुल्लम खुल्ला जो है जासूसी हो रही है, जो मैंने आपके सामने दिखाया, और ये पूरे प्रजातंत्र के लिए बहुत गंभीर बात है। सौरभ जी, किस आधार पे आप लोगों ने ये आकलन कर लिया कि ये जासूसी करने वाले ही लोग थे, या किसी एजेंसी से थे, या ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए? देखिए, अगर केंद्र के नहीं होंगे ना, तो रात तक पुलिस इनके चेहरे आइडेंटिफाई करके बता देगी कि ये फला गैंग के छोटे भैये नेता हैं, या ये फला पार्टी के छोटे छोटे नेता हैं। इन लोगों के बारे में केंद्र सरकार मुंह पे जिप लगा के ताला लगाए रखेगी। 3-4 लोग, बल्कि 7 लोग जिनके चेहरे मैंने पूरे सामने राष्ट्रीय मीडिया के सामने दिखाए, आपको फोटो दिखा रहा हूं, इनके बारे में केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा कि ये कौन लोग हैं। वरना शाम तक फेसबुक ढूंढ के निकाल देती है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कि साहब ये तो जो है सपा के जो है यूथ लीडर हैं, या ये तो भारतीय जनता पार्टी के फलाना है, या तो ये आम आदमी पार्टी को में इनको संजय सिंह ने ज्वाइन कराया था बलिया में। ढूंढ के निकाल देते हैं, इनके बारे में कोई ढूंढ के नहीं निकालेगा। पुलिस में यही इसका सबूत। पुलिस में कोई शिकायत की है आपने? कंप्लेंट करेंगे सर? अब आप तो ये कह रहे हैं कि जो है उन्हीं से कंप्लेंट कर दें जिनके खिलाफ कंप्लेंट है। कैसे हो पाएगा? मतलब तो मजाक बन के रह गए। पुलिस भी ऐसे ही मुस्कुराएगी जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, और कहेंगे सर आपको पता तो है, दे दीजिए, चलो कंप्लेंट दे दीजिए, ठप्पा लगवा लीजिए, मोहर लगवा लीजिए। यही मुस्कुराहट जो है ना आप सब लोगों की, यही सबूत है, हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास ऑप्शन है क्या? क्या स्टैंड हो सकती है? कोई ऑप्शन नहीं, हम तो जासूसी करा रहे हैं पूरी, और क्या इसमें ऑप्शन क्या है? अब ऑप्शन बचा नहीं इस देश में, नो ऑप्शन। बताइए किससे करा लें? दिल्ली पुलिस से? क्या और पहले सुनो, इस प्रकार के ये छोटा बड़े बड़े पेड़ मतलब झाड़ उधर करके और इधर बांध करके रस्सी से फंसा दो तो पानी जो है जैसे ये है ना, ये खतरनाक है। ये पानी यदि भी थोड़ा ऐसे इधर आ जाएगा तो ये तुरंत काट देगा। और अभी जब ये पानी बरसेगा, जैसे ये पानी ऐसे बना हुआ है, हाँ वहाँ बनाओ। अब उसके बाद फिर मतलब प्रयास ये करो गंगा जी धारा मतलब और आगे से बढ़े, तब कुछ हो पाएगा। नहीं तो ये तो अभी कर रहे हैं ना, और अभी जैसे ही ये पानी ऊपर है उसके बाद फिर नीचे होगा, फिर ये भी तुम्हारा बह जाएगा। सर हम ये वाली जो उठ रही है वो बीच में उसके एक नीचे पड़ जाएगी। गर्मी से राहत की बात तो छोड़िए, दिल्ली में मानसून ने अब मनमानी शुरू कर दी है। मगर बारिश का 41 सालों का रिकॉर्ड टूटने के बाद दिल्ली वाले अब एक नई अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। हरियाणा में यमुना नदी सीमाएं लांघ चुकी है, इसीलिए वहां के हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसी के चलते दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा है। दिल्ली में यमुना नदी का डेंजर लेवल 205 मीटर पर है। अफसरों ने आशंका जताई थी कि हथिनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में मंगलवार दोपहर तक यमुना का जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंचेगा। मगर सोमवार शाम 5 बजे ही पानी डेंजर लेवल के ऊर
205.04 मीटर तक पहुंच गया। रात होते होते तक तो पानी का लेवल 207 मीटर को भी क्रॉस कर गया। यमुना के पानी में लहरें उठने लगी तो प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दिल्ली में यमुना नदी के पास के निचले इलाके बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील है। यहाँ 37,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा खतरा खादर इलाके में रहने वाले लोगों को है, इसीलिए वहाँ से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। फिलहाल अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुराने यमुना ब्रिज पर रेल यातायात रोक दिया गया है। अफसरों ने बताया कि हथिनी कुंड से सोमवार तड़के 3 बजे तक 3,09,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, जो लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं जीके टीवी न्यूज में आपके साथ गुलफाम इदरीसी। नजर डालते हैं खबरों की ओर। नीता शर्मा दिखी तेलुगु फिल्म इद्दारू के प्री रिलीज समारोह में। जी हां, आपने सही सुना। नीता शर्मा जो इन दिनों न सिर्फ सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, बल्कि हम उन्हें कई बड़े इवेंट्स में भी देख रहे हैं। ऐसे में दर्शकों का सवाल है कि क्या नीता शर्मा साउथ इंडस्ट्री से जुड़ना चाहती हैं? क्या वह इसमें कदम रख रही हैं या वह अपने आगामी प्रोजेक्ट के लिए हैं? ये सवाल कई लोगों के मन में है। तो आपको बता दें, नीता शर्मा को हैदराबाद में तेलुगु फिल्म इद्दारू को प्री रिलीज फंक्शन में इनवाइट किया गया था, जहां बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी मौजूद रहे। आप नीता शर्मा को मंच पर माइक पकड़े हुए देख सकते हैं, जहां वे पूरी टीम को शुभकामनाएं दे रही हैं। और एस समीर सर, जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, हम में से बहुत कम लोग नीता शर्मा के बारे में जानते होंगे, क्योंकि उन्हें मीडिया में आना पसंद नहीं है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि उन्होंने एक इंटरनेशनल फैशन शो किया है और उनके कई गाने और वेब सीरीज भी आ चुकी हैं मार्केट में। वे एक मॉडल होने के साथ साथ एक अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जीके टीवी न्यूज़। उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर राज्य में लगातार बारिश हो रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो आने वाले 24 घंटे में यहां कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। मेरठ, एटा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, फिरोजाबाद, बिजनौर, बदायूं, औरैया, इटावा, रामपुर, बरेली, आगरा, बाराबंकी, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, कासगंज, लखनऊ, संभल और अलीगढ़ में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में सरकार अलर्ट है और सभी विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। इसके साथ ही पुराने और जर्जर मकान से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि खुले सीवर और बिजली के तारों से बचकर रहें। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। नदी, तालाब, पोखर और गहरे गड्ढे में जाने से बचें। अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ रखें। वहीं कोई अनहोनी होने पर 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल करके मदद ले। आयकर रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करने की आखिरी तिथि अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। एक सैलरीड पर्सन ITR 1 या ITR 2 फॉर्म का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। वित्त वर्ष 2022-2023 में अगर आपकी कुल आय 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, आय के स्रोत केवल वेतन, एक गृह संपत्ति और आय के दूसरे स्रोत हैं, और अगर आप भारत के निवासी हैं तो ITR 1 फॉर्म के तहत आप अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक कंपनी के निदेशक हैं, गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश कर रहे हैं, वेतन, एक से ज्यादा गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ, विदेशी आय और आय के दूसरे स्रोतों से आय है, भारत के बाहर संपत्ति रख रहे हैं, कुल आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, एक अनिवासी व्यक्ति या निवासी व्यक्ति हैं
अगर वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान की गई कुछ नकद निकासी के लिए धारा 194N के तहत TDS आप पर लागू था, अगर एक वित्तीय वर्ष में कृषि आय 5,000 रुपए से ज्यादा है, अगर आपको आभासी डिजिटल संपत्ति जैसे क्रिप्टो करेंसी से लाभ होता है, भारत के बाहर किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार हो, तो आप ITR फॉर्म 2 का उपयोग करके अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि हर साल वित्त वर्ष के खत्म होने के बाद उस वर्ष कमाए हुए आय पर देश के सभी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यानी कि ITR फाइल करना जरूरी होता है। वर्तमान में वित्त वर्ष 2023 के लिए आप 31 जुलाई तक ITR फाइल कर सकते हैं। अंदर झांक के देखा और ये आदमी जो है सबसे पीछे दो, ये लोग फोन पे हैं। ऐसा लगेगा कि बस जो है चलते हुए राहगीर हैं और चल के जो है निकल गए। चलते चलते यहाँ मुड़ गए। ये वो 3 लोग नहीं है, जो 4 थे वो अलग थे, ये 3 अलग हैं। सफेद शर्ट वाले जो हैं ये अब अंदर झांक के देखेंगे कि इनके जो 3 आदमी अंदर गए वो क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये झांक के गए, ये आ गए। इनको अब पता चल गया कि वो लोग अंदर हैं। देश की राजधानी के इलेक्टेड गवर्नमेंट के पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की जासूसी केंद्र सरकार द्वारा कराई जा रही है। हमने पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री आवास की जासूसी कुछ हफ्तों पहले कराई जा रही थी। कौन आता है, कब आता है, कहां जाता है, और अब हमारे राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी कराई जा रही है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज दिखाऊंगा किस तरीके से जासूसी कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको राष्ट्रीय टीवी पे दिखाएं और लोग, दिल्ली के लोग, देश के लोग, इन लोगों को पहचान करके बताएं किस डिपार्टमेंट के, किस खुफिया एजेंसी के ये लोग अधिकारी हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय की जासूसी में व्यस्त हैं। आप लाइट बंद करके पहला वीडियो दिखाइए। ये वीडियो करीब 1:30 बजे का है। आप देख सकते हैं वहां पे 4 आदमी बैरिकेड के पास खड़े हैं और ये इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये चलते फिरते यहाँ पे आए हैं, और ये नीली शर्ट वाले ने अंदर झांक के देखा, और ये आदमी जो है सबसे पीछे 2, ये लोग फोन पे हैं। ऐसा लगेगा कि बस जो है चलते हुए राहगीर हैं और चल के जो है निकल गए। ये टाइम है 1:30 का। नेक्स्ट वीडियो दिखाइए। अब दूसरा कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने आपको दिखाया कि 1:30 पे दोपहर को वो लोग साधारणतः एक बार ताक झांक करके इस रोड से चले गए। ये हमारे मुख्यालय के बाहर का CCTV कैमरा है। अब आप ये देखिए, ये 1:30 पे जो आए थे, ये सीधा जो है ITO की तरफ जा रहे हैं। आए और चले गए, अपने काम से आए थे, कहीं जा रहे हैं। इनको वापस नहीं लौटना चाहिए क्योंकि तो अपने काम करने जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, फोन पे कान पे लगा के धीरे 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 चलते हुए सीधे चले गए। अब ये 3 लोग हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये चलते चलते यहाँ मुड़ गए। ये वो 3 लोग नहीं है, जो 4 थे वो अलग थे, ये 3 अलग हैं। और ये पार्टी के ऑफिस के अंदर सीधे जा रहे थे, बट जाते जाते ये अंदर मुड़ गए। और वो जो 4 लोग गए थे 1:30 बजे, वो 1:35 पे आप देखिए वापस आ रहे हैं। अब ये सफ़ेद शर्ट वाले जो हैं ये अब अंदर झांक के देखेंगे कि इनके जो 3 आदमी अंदर गए वो क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये झांक के गए, ये आ गए। इनको अब पता चल गया कि वो लोग अंदर हैं।
तो ये लोग अब सीधे चले गए, और जो चौथा आदमी जो सुबह से फोन पे बात कर रहा है, वो अभी भी फोन पे बात कर रहा है, वो यहां पे खड़ा हो गया। और अभी मैं दिखाऊंगा कि वो जो 3 आदमी अंदर गए हैं, वो इनसे मिले हुए, वो आके इस आदमी से बात करेंगे। ये लास्ट में चलना था। अभी वो जो 4 आदमी हैं वो जाते हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और 3 अंदर हैं अभी। तेरह बज के 37 मिनट, दोपहर के 1:37 है। 1:35 पे वो अंदर गया था, 3 लोग अंदर गए थे। और जो फोन वाला आदमी है वो वहां पे धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड कम कर दी है, वो फोन पे ही है अभी। नहीं कोई बात नहीं, आगे आएगा, अभी आएगा। ये आदमी जो है यहां पे रुका, फोन वाला आदमी, और जो 3 आदमी अंदर से निकले इनसे बात कर रहा है। और जो आदमी रुका था वो 4 वाले ग्रुप का आदमी था। अब ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये 7 लोग एक एजेंसी से, एक खुफिया एजेंसी से, वो कोई भी एजेंसी हो सकती है, या हो सकता है सरकार ने प्राइवेट लोग रखे हो, बट देखने से मुझे सरकारी लोग लग रहे हैं। और अब जब ये अंदर घुसे, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी के आदमी ने इनसे पूछा कि आप कौन हो, अपना नाम लिखाइए, रजिस्टर में नाम पता लिखिए, और इन्होंने नाम पता नहीं लिखा। और ये कैमरे की तरफ देख रहे हैं कि इनको कैमरा जो है कवर कर रहा है, इसलिए यहां से जल्द निकल गए। ये देखिए, ये जब 3:35 पे अंदर घुसे, तीनों ने स्पोर्ट्स शूज पहन रखे, ट्राउजर पहन रखे, खास निशानी है, सरकारी एजेंसीज के लोग होते हैं। बालों का कटाव देखिए इनका, बिल्कुल पतले छोटे कटे हुए बाल हैं तीनों के। और देखिए इनकी नजर जो है इधर उधर है, कोई काम नहीं है इनको यहाँ पे, मगर ये पूरा ऑफिस जो है रेकी कर रहे हैं। अब अगर आप ये ऑफिशियल काम से आए हैं, आपको किसी सरकार ने किसी लीगल काम के लिए भेजा है, तो आप अपनी एंट्री कराइए रजिस्टर में, लिखिए नाम, लिखिए एड्रेस, लिखिए फ़ोन नंबर लिखिए। मेरे कुछ नहीं लिख के जो है चले जाएंगे, क्योंकि इनसे पूछ लिया गया। और बाहर निकल के जो इनका बाकी का ग्रुप है उसके साथ ये लोग बातचीत कर रहे होंगे। ये देखिए, ये सब लोग आसपास देख के, कैमरा भी देख रहा है आदमी। हम दिल्ली वालों से चाहेंगे कि वो इनको पहचाने, कहीं ना कहीं दिल्ली में ही रहते होंगे, नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं रहते होंगे। उन्हें पता होगा ये कौन है, किस विभाग में काम करते हैं, या किस विभाग में कहते हैं कि ये काम कर रहे हैं, और ये क्या करने एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, लगातार इस तरीके के लोग हमारे पार्टी के दफ्तर में आने जाने वालों से पूछताछ करते हैं। कई बार कुछ लोग, मनीष जी की अगर पेशी होती है तो मनीष जी से अगर मिलने कोई हमारी पार्टी के एमएलए या हमारी पार्टी के पदाधिकारी जाते हैं, तो उनका पीछा करते हुए भी कई लोग इस तरीके के आते हैं। और बातचीत करने पे पता चलता है कि वो किसी सरकारी चीज से जुड़े हुए हैं, मगर वो बताते नहीं है कि वो कौन से विभाग से हैं। तो लगातार भारत देश में, एक प्रजातांत्रिक देश में, एक राष्ट्रीय दल के
राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी हो रही है। क्यों हो रही है ये केंद्र सरकार बताएगी। क्या डर है अरविंद केजरीवाल से, क्या डर है आम आदमी पार्टी से, क्यों जासूसी की जा रही है। और अगर सब कुछ लीगल है तो आप नाम बताइए, पद बताइए, काम बताइए। और सेम इसी तरीके से मुख्यमंत्री आवास की कुछ दिनों पहले जासूसी की जा रही थी। और ये बहुत सीरियस मामला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी पार्टी के दफ्तर में कौन आता है, क्यों आता है, क्या काम हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार को क्या लेना देना है। ये बहुत गंभीर बात है। इसी देश में कुछ दिनों पहले बताया गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार ने खरीदा था। आरोप लगे केंद्र सरकार के ऊपर, सवाल पूछे गए कि इजराइल से क्या आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है। और कई जगह इस चीज की पुष्टि हुई कि जो बड़े प्रभावशाली लोग हैं जिनकी सरकार से बनती नहीं है, उनके फोन में अवशेष मिले उस तरीके के सॉफ्टवेयर होने के। और ये तो खुल्लम खुल्ला जो है जासूसी हो रही है, जो मैंने आपके सामने दिखाया। और ये पूरे प्रजातंत्र के लिए बहुत गंभीर बात है। सौरभ जी, किस आधार पे आप लोगों ने ये आकलन कर लिया कि ये जासूसी करने वाले ही लोग थे, या किसी एजेंसी से थे, या ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए? देखिए, अगर केंद्र के नहीं होंगे ना तो रात तक पुलिस इनके चेहरे आइडेंटिफाई करके बता देगी कि ये फला गैंग के छोट भैये नेता हैं या ये फला पार्टी के छोटे छोटे नेता हैं। इन लोगों के बारे में केंद्र सरकार मुंह पे जिप लगा के ताला लगाए रखेगी। 3-4 लोग, बल्कि 7 लोग जिनके चेहरे मैंने पूरे सामने राष्ट्रीय मीडिया के सामने दिखाए, आपको फोटो दिखा रहा हूं। इनके बारे में केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा कि ये कौन लोग हैं। वरना शाम तक फेसबुक ढूंढ के निकाल देती है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कि साहब ये तो जो है सपा के जो है यूथ लीडर हैं, या ये तो भारतीय जनता पार्टी के फलाना है, या तो ये आम आदमी पार्टी को में इनको संजय सिंह ने ज्वाइन कराया था बलिया में। ढूंढ के निकाल देते हैं। इनके बारे में कोई ढूंढ के नहीं निकालेगा। पुलिस में यही इसका सबूत। पुलिस में कोई शिकायत की है आपने? कंप्लेंट करेंगे सर? अब आप तो ये कह रहे हैं कि जो है उन्हीं से कंप्लेंट कर दें जिनके खिलाफ कंप्लेंट है। कैसे हो पाएगा? मतलब तो मजाक बन के रह गए। पुलिस भी ऐसे ही मुस्कुराएगी जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं। वो कहेंगे सर आपको पता तो है, दे दीजिए, चलो कंप्लेंट दे दीजिए, ठप्पा लगवा लीजिए, मोहर लगवा लीजिए। यही मुस्कुराहट जो है ना आप सब लोगों की, यही सबूत है। हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास ऑप्शन है क्या स्टैंड ले सकते हैं? कोई ऑप्शन नहीं, हम तो जासूसी करा रहे हैं पूरी। और क्या इसमें ऑप्शन क्या है? अब ऑप्शन बचा नहीं इस देश में। नो ऑप्शन। बताइए किससे करा लें? दिल्ली पुलिस से? क्या और गोपाल का 4 बार फोन आ गया हमारे पास। वो बोला पानी का लगा ये काम। ये सुरेश कगर
यहाँ बहुत बड़ी आपदा आती हुई शिवाज क्षेत्र के कछाना बस्ती में ग्राम खेलापुर आप कौन है? मैं मुस्तकीम मलिक, ग्राम प्रधान गोवर्धनपुर पंचायत। क्या हुआ था आज आपके गांव में? सर हुआ क्या था, जैसे मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे 6-7 लोग नदी के अंदर फंसे हुए हैं। जैसे मुझे सूचना मिली मैंने जाकर मौके की स्थिति देखी और स्थिति देखने के बाद मैंने आप लोगों को सूचित करा। और किन्हें सूचित किया? किन्हें? मैंने अपने इंस्पेक्टर साहब कोतवाल साहब अफजल साहब को सूचित करा। आपने इतनी मदद की कि सारा ग्रामवासी आपकी तरफ से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सब लोग पुलिस प्रशासन। आपके गांव के कितने लोग फंसे थे? हमारे गांव के 6 लोग थे और 3 लोग भक्ता वाले के थे। अच्छा, ये 3 लोग रह गए थे, इनको जाके फिर बाद में निकाल के लाया। अच्छा, 6 लोग सुरक्षित निकले? 6 लोग सुरक्षित निकले, फिर बाद में 9 सुरक्षित निकाल दिए हमारे पशुओं के। अच्छा, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? सर मुझे तो बहुत खुशी है कि आप प्रशासन की तरफ से हमारी बहुत मदद हुई। मैं पुलिस प्रशासन का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। थैंक यू। वाले के अरे सर बस भगवान पुलिस ने तो हमारी मदद नहीं करी। आज इतनी साहब हमारे घर पे खड़े इतनी है, इससे बड़ी क्या मदद? भगवान इससे बड़ी कोई मदद नहीं कर सकता। भगवान ने आपका हमारा जो माँ बाप। चलो अपना ध्यान रखो, बाकी तो पानी वानी में जाओ तो पहले भी देख के रखो। आपका क्या नाम है? अच्छा, ऐसी बचिए, आप भी बचिए। आज दिनांक 13 जुलाई को पीली डैम से नदी पर पानी छोड़ा गया था, जिसमें ग्राम भक्तावाला और नवला गांव के लोग वहां फंस गए थे बीच में टापू में। इसकी सूचना पुलिस को 8 बजे मिली। पुलिस और प्रशासन SDM साहब भी मौजूद थे। सब लोग पुलिस से, रेहड़ पुलिस और अब जनरल पुलिस दोनों जाकर के पहले तो बांध का पानी को रुकवाया गया, फिर रस्सी और डंडे के सहारे से 9 व्यक्ति और 6 भैंस को सुरक्षित निकाल लिया गया। आप देख रहे हैं GK TV न्यूज में आपके साथ गुलफाम इदरीसी। नजर डालते हैं खबरों की ओर। नीता शर्मा दिखी तेलुगु फिल्म इद्दारू के प्री रिलीज समारोह में। जी हां, आपने सही सुना। नीता शर्मा जो इन दिनों न सिर्फ सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, बल्कि हम उन्हें कई बड़े इवेंट्स में भी देख रहे हैं। ऐसे में दर्शकों का सवाल है कि क्या नीता शर्मा साउथ इंडस्ट्री से जुड़ना चाहती हैं? क्या वह इसमें कदम रख रही हैं या वह अपने आगामी प्रोजेक्ट के लिए हैं? ये सवाल कई लोगों के मन में हैं। तो आपको बता दें, नीता शर्मा को हैदराबाद में तेलुगु फिल्म इद्दारू को प्री रिलीज फंक्शन में इनवाइट किया गया था, जहां बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी मौजूद रहे। आप नीता शर्मा को मंच पर माइक पकड़े हुए देख सकते हैं, जहां वे पूरी टीम को शुभकामनाएं दे रही हैं। और SS समीर सर जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, हम में से बहुत कम लोग नीता शर्मा के बारे में जानते होंगे, क्योंकि उन्हें मीडिया में आना पसंद नहीं है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि उन्होंने एक इंटरनेशनल फैशन शो किया है और उनके कई गाने और वेब सीरीज भी आ चुकी हैं मार्केट में। वे एक मॉडल होने के साथ साथ एक अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए GK TV न्यूज़।
पहले सुनो, इस प्रकार के ये छोटा बड़े बड़े पेड़ मतलब झाड़ उधर करके और इधर बांध करके रस्सी से फंसा दो तो पानी जो है जैसे ये है ना, ये खतरनाक है। ये पानी यदि भी थोड़ा ऐसे इधर आ जाएगा तो ये तुरंत काट देगा। और अभी जब ये पानी बरसेगा, जैसे ये पानी बरस ऐसे बना हुआ है, हाँ वहाँ बनाओ। अब उसके बाद फिर मतलब प्रयास करो गंगा की धारा मतलब और आगे से बढ़े, तब कुछ हो पाएगा। नहीं तो ये तो अभी कर रहे हैं ना, और अभी जैसे ही ये पानी ऊपर और उसके बाद फिर नीचे होगा, फिर ये भी तुम्हारा बह जाएगा। सर हम ये वाली जो उठ रही है वो बीच में उससे एक नीचे पड़ गया। गर्मी से राहत की बात तो छोड़िए, दिल्ली में मानसून ने अब मनमानी शुरू कर दी है। मगर बारिश का 41 सालों का रिकॉर्ड टूटने के बाद दिल्ली वाले अब एक नई अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। हरियाणा में यमुना नदी सीमाएं लांघ चुकी है, इसीलिए वहां के हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसी के चलते दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा है। दिल्ली में यमुना नदी का डेंजर लेवल 205 मीटर पर है। अफसरों ने आशंका जताई थी कि हथिनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में मंगलवार दोपहर तक यमुना का जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंचेगा। मगर सोमवार शाम 5 बजे ही पानी डेंजर लेवल के ऊपर 205.04 मीटर तक पहुंच गया। रात होते होते तक तो पानी का लेवल 207 मीटर को भी क्रॉस कर गया। यमुना के पानी में लहरें उठने लगी तो प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दिल्ली में यमुना नदी के पास के निचले इलाके बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील है। यहाँ 37,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा खतरा खादर इलाके में रहने वाले लोगों को है, इसीलिए वहाँ से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। फिलहाल अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुराने यमुना ब्रिज पर रेल यातायात रोक दिया गया है। अफसरों ने बताया कि हथिनी कुंड से सोमवार तड़के 3 बजे तक 3,09,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, जो लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर राज्य में लगातार बारिश हो रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो आने वाले 24 घंटे में यहाँ कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। मेरठ, एटा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, फिरोजाबाद, बिजनौर, बदायूं, औरैया, इटावा, रामपुर, बरेली, आगरा, बाराबंकी, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, कासगंज, लखनऊ, संभल और अलीगढ़ में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में सरकार अलर्ट है और सभी विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। इसके साथ ही पुराने और जर्जर मकान से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि खुले सीवर और बिजली के तारों से बचकर रहें, पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें, नदी, तालाब, पोखर और गहरे गड्ढे में जाने से बचें। अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ रखें। वहीं कोई अनहोनी होने पर 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल करके मदद ले। आयकर रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करने की आखिरी तिथि अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। एक सैलरीड पर्सन ITR 1 या ITR 2 फॉर्म का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। वित्त वर्ष 2022-2023 में अगर आपकी कुल आय 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, आय के स्रोत केवल वेतन, एक गृह संपत्ति और आय के दूसरे स्रोत हैं, और अगर आप भारत के निवासी हैं तो ITR 1 फॉर्म के तहत आप अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक कंपनी के निदेशक हैं, गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश कर रहे हैं, वेतन, एक से ज्यादा गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ, विदेशी आय और आय के दूसरे स्रोतों से आय है, भारत के बाहर संपत्ति रख रहे हैं, कुल आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, एक अनिवासी व्यक्ति या निवासी व्यक्ति हैं,
अगर वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान की गई कुछ नकद निकासी के लिए धारा 194N के तहत TDS आप पर लागू था, अगर एक वित्तीय वर्ष में कृषि आय 5,000 रुपए से ज्यादा है, अगर आपको आभासी डिजिटल संपत्ति जैसे क्रिप्टो करेंसी से लाभ होता है, भारत के बाहर किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार हो, तो आप ITR फॉर्म 2 का उपयोग करके अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि हर साल वित्त वर्ष के खत्म होने के बाद उस वर्ष कमाए हुए आय पर देश के सभी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यानी कि ITR फाइल करना जरूरी होता है। वर्तमान में वित्त वर्ष 2023 के लिए आप 31 जुलाई तक ITR फाइल कर सकते हैं। अंदर झांक के देखा और ये आदमी जो है सबसे पीछे दो, ये लोग फोन पे हैं। ऐसा लगेगा कि बस जो है चलते हुए राहगीर हैं और चल के जो है निकल गए। चलते चलते यहाँ मुड़ गए। ये वो तीन लोग नहीं है जो चार थे वो अलग थे, ये तीन अलग हैं। सफेद शर्ट वाले जो हैं ये अब अंदर झांक के देखेंगे कि इनके जो तीन आदमी अंदर गए वो क्या कर रहे हैं। ये देखो ये झांक के गए, ये आ गए। इनको अब पता चल गया कि वो लोग अंदर हैं। देश की राजधानी के इलेक्टेड गवर्नमेंट के पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की जासूसी केंद्र सरकार द्वारा कराई जा रही है। हमने पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री आवास की जासूसी कुछ हफ्तों पहले कराई जा रही थी। कौन आता है, कब आता है, कहां जाता है, और अब हमारे राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी कराई जा रही है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज दिखाऊंगा किस तरीके से जासूसी कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको राष्ट्रीय टीवी पे दिखाएं और लोग, दिल्ली के लोग, देश के लोग इन लोगों को पहचान करके बताएं किस डिपार्टमेंट के, किस खुफिया एजेंसी के ये लोग अधिकारी हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय की जासूसी में व्यस्त हैं। आप लाइट बंद करके पहला वीडियो दिखाइए। ये वीडियो करीब 1:30 बजे का है। आप देख सकते हैं वहां पे 4 आदमी बैरिकेड के पास खड़े हैं और ये इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये चलते फिरते यहाँ पे आए हैं, और ये नीली शर्ट वाले ने अंदर झांक के देखा और ये आदमी जो है सबसे पीछे दो, ये लोग फोन पे हैं। ऐसा लगेगा कि ये बस जो है चलते हुए राहगीर हैं और चल के जो है निकल गए। ये टाइम है 1:30 का। नेक्स्ट वीडियो दिखाइए। अब दूसरा कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने आपको दिखाया कि 1:30 पे दोपहर को वो लोग साधारणतः एक बार ताक झांक करके इस रोड से चले गए। ये हमारे मुख्यालय के बाहर का सीसीटीवी कैमरा है। अब आप ये देखिए, ये 1:30 पे जो आए थे, ये सीधा जो है ITO की तरफ जा रहे हैं। आए और चले गए, अपने काम से आए थे, कहीं जा रहे हैं। इनको वापस नहीं लौटना चाहिए क्योंकि तो अपने काम करने जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, फोन पे कान पे लगा के धीरे 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 चलते हुए सीधे चले गए। अब ये 3 लोग हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये चलते चलते यहाँ मुड़ गए। ये वो 3 लोग नहीं है जो 4 थे वो अलग थे, ये 3 अलग हैं। और ये पार्टी के ऑफिस के अंदर सीधे जा रहे थे, बट जाते जाते ये अंदर मुड़ गए। और वो जो 4 लोग गए थे 1:30 बजे, वो 1:35 पे आप देखिए वापस आ रहे हैं। अब ये सफ़ेद शर्ट वाले जो हैं ये अब अंदर झांक के देखेंगे कि इनके जो 3 आदमी अंदर गए वो क्या कर रहे हैं। ये देखो ये झांक के गए, ये आ गए। इनको अब पता चल गया कि वो लोग अंदर हैं।
तो ये लोग अब सीधे चले गए, और जो चौथा आदमी जो सुबह से फोन पे बात कर रहा है वो अभी भी फोन पे बात कर रहा है, वो यहां पे खड़ा हो गया। और अभी मैं दिखाऊंगा कि वो जो 3 आदमी अंदर गए हैं वो इनसे मिले हुए, वो आके इस आदमी से बात करेंगे। ये लास्ट में चलना था। अभी वो जो 4 आदमी हैं वो जाते हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और 3 अंदर हैं अभी। तेरह बज के 37 मिनट, दोपहर के 1:37 है। 1:35 पे वो अंदर गया था, 3 लोग अंदर गए थे। अब जो फोन वाला आदमी है वो वहां पे धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड कम कर दी है, वो फोन पे ही है अभी। नहीं कोई बात नहीं, आगे आएगा, अभी आएगा। ये आदमी जो है यहां पे रुका, फोन वाला आदमी, और जो 3 आदमी अंदर से निकले इनसे बात कर रहा है। और जो आदमी रुका था वो 4 वाले ग्रुप का आदमी था। अभी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये 7 लोग एक एजेंसी से, एक खुफिया एजेंसी से, वो कोई भी एजेंसी हो सकती है या हो सकता है सरकार ने प्राइवेट लोग रखे हो, बट देखने से मुझे सरकारी लोग लग रहे हैं। और अब जब ये अंदर घुसे, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी के आदमी ने इनसे पूछा कि आप कौन हो, अपना नाम लिखाइए, रजिस्टर में नाम पता लिखिए, और इन्होंने नाम पता नहीं लिखा। और ये कैमरे की तरफ देख रहे हैं कि इनको कैमरा जो है कवर कर रहा है, इसलिए यहां से जल्द निकल गए। ये देखिए, ये जब 3:35 पे अंदर घुसे, तीनों ने स्पोर्ट्स शूज पहन रखे, ट्राउजर पहन रखे, खास निशानी है, सरकारी एजेंसीज के लोग होते हैं। बालों का कटाव देखिए इनका, बिल्कुल पतले छोटे कटे हुए बाल हैं तीनों के। और देखिए इनकी नजर जो है इधर उधर है, कोई काम नहीं है इनको यहाँ पे, मगर ये पूरा ऑफिस जो है रेकी कर रहे हैं। अब अगर आप ये ऑफिशियल काम से आए हैं, आपको किसी सरकार ने किसी लीगल काम के लिए भेजा है, तो आप अपनी एंट्री कराइए रजिस्टर में, लिखिए नाम, लिखिए एड्रेस, लिखिए फ़ोन नंबर लिखिए। मेरे कुछ नहीं लिख के जो है चले जाएंगे, क्योंकि इनसे पूछ लिया गया। और बाहर निकल के जो इनका बाकी का ग्रुप है उसके साथ ये लोग बातचीत कर रहे होंगे। ये देखिए, ये सब लोग आसपास देख के, कैमरा भी देख रहा है आदमी। हम दिल्ली वालों से चाहेंगे कि वो इनको पहचाने, कहीं ना कहीं दिल्ली में ही रहते होंगे, नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं रहते होंगे। उन्हें पता होगा ये कौन है, किस विभाग में काम करते हैं, या किस विभाग में कहते हैं कि ये काम कर रहे हैं, और ये क्या करने एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, लगातार इस तरीके के लोग हमारे पार्टी के दफ्तर में आने जाने वालों से पूछताछ करते हैं। कई बार कुछ लोग, मनीष जी की अगर पेशी होती है तो मनीष जी से अगर मिलने कोई हमारी पार्टी के एमएलए या हमारी पार्टी के पदाधिकारी जाते हैं, तो उनका पीछा करते हुए भी कई लोग इस तरीके के आते हैं। और बातचीत करने पे पता चलता है कि वो किसी सरकारी चीज से जुड़े हुए, मगर वो बताते नहीं है कि वो कौन से विभाग से हैं। तो लगातार भारत देश में, एक प्रजातांत्रिक देश में, एक राष्ट्रीय दल के
राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी हो रही है। क्यों हो रही है ये केंद्र सरकार बताएगी। क्या डर है अरविंद केजरीवाल से, क्या डर है आम आदमी पार्टी से, क्यों जासूसी की जा रही है? और अगर सब कुछ लीगल है तो आप नाम बताइए, पद बताइए, काम बताइए। और सेम इसी तरीके से मुख्यमंत्री आवास की कुछ दिनों पहले जासूसी की जा रही थी। और ये बहुत सीरियस मामला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी पार्टी के दफ्तर में कौन आता है, क्यों आता है, क्या काम हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार को क्या लेना देना है, ये बहुत गंभीर बात है। इसी देश में कुछ दिनों पहले बताया गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार ने खरीदा था। आरोप लगे केंद्र सरकार के ऊपर, सवाल पूछे गए कि इजराइल से क्या आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है? और कई जगह इस चीज की पुष्टि हुई कि जो बड़े प्रभावशाली लोग हैं जिनकी सरकार से बनती नहीं है, उनके फोन में अवशेष मिले उस तरीके के सॉफ्टवेयर होने के। और ये तो खुल्लम खुल्ला जो है जासूसी हो रही है, जो मैंने आपके सामने दिखाया। और ये पूरे प्रजातंत्र के लिए बहुत गंभीर बात है। सौरभ जी, किस आधार पे आप लोगों ने ये आकलन कर लिया कि ये जासूसी करने वाले ही लोग थे, या किसी एजेंसी से थे, या ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए? देखिए, अगर केंद्र के नहीं होंगे ना तो रात तक पुलिस इनके चेहरे आइडेंटिफाई करके बता देगी कि ये फला गैंग के छोटे भैये नेता हैं, या ये फला पार्टी के छोटे छोटे नेता हैं। इन लोगों के बारे में केंद्र सरकार मुंह पे जिप लगा के ताला लगाए रखेगी। 3-4 लोग, बल्कि 7 लोग जिनके चेहरे मैंने पूरे सामने राष्ट्रीय मीडिया के सामने दिखाए, आपको फोटो दिखा रहा हूं। इनके बारे में केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा कि ये कौन लोग हैं, वरना शाम तक फेसबुक ढूंढ के निकाल देती है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कि साहब ये तो जो है सपा के जो है यूथ लीडर हैं, या ये तो भारतीय जनता पार्टी के फलाना है, या तो ये आम आदमी पार्टी को में इनको संजय सिंह ने ज्वाइन कराया था बलिया में। ढूंढ के निकाल देते हैं, इनके बारे में कोई ढूंढ के नहीं निकालेगा। पुलिस में यही इसका सबूत। पुलिस में कोई शिकायत की है आपने? कंप्लेंट करेंगे सर? अब आप तो ये कह रहे हैं कि जो है उन्हीं से कंप्लेंट कर दें जिनके खिलाफ कंप्लेंट है। कैसे हो पाएगा? मतलब तो मजाक बन के रह गए। पुलिस भी ऐसे ही मुस्कुराएगी जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, वो कहेंगे सर आपको पता तो है, दे दीजिए, चलो कंप्लेंट दे दीजिए, थप्पा लगवा लीजिए, मोहर लगवा लीजिए। यही मुस्कुराहट जो है ना आप सब लोगों की, यही सबूत है, हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास ऑप्शन है क्या? क्या स्टैंड ले सकते हैं? कोई ऑप्शन नहीं, हम तो जासूसी करा रहे हैं पूरी, और क्या इसमें ऑप्शन क्या है? अब ऑप्शन बचा नहीं इस देश में, नो ऑप्शन। बताइए किससे करा लें? दिल्ली पुलिस से? क्या और